गुड इवनिंग बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। एंड कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपसे एग्जाम से पहले डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो आप टिल द लास्ट इस वीडियो तक आप बने रहिए और जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको बहुत केयरफुली सुनिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ओके, नंबर 1, सबसे पहले आपको पता है कि आपके जो एमसीक्यू है वो इस बार ओएमआर शीट बेस आएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो तुम गलती करोगे वो ये हो सकती है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, 4 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। आपने जल्दबाजी में क्या किया, इस सर्कल को क्या कर दिया, टिक लगा दिया। फिर आपको पता चला कि ये आंसर तो क्या है, गलत है, क्योंकि आप जब यहाँ टिक लगाएंगे तो ना तो आप रेड पेन यूज कर सकते ना पेंसिल यूज कर सकते, आपको रेड पेन और पेंसिल यूज नहीं करनी है। अब आपने यहाँ पे पेन से टिक लगा दिया, फिर आपको पता चलता है कि मेरा आंसर तो ये है, तो अब आप वापस क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रॉस और इसको करेंगे, तो आपने 2 सर्कल को फिल कर दिया, आपके नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये गलती भूल कर भी मत करना। 15 एमसीक्यू जो तुम्हारे हैं, सबसे पहले जिसमें तुम मेक श्योर हो कि 100% सही है, ढंग से पढ़ो, उसके बाद मेक श्योर होने के बाद ही आप यहां पे क्या करो, सर्कल को टिक करो। क्योंकि एक बार अगर आपने कर दिया और फिर दूसरा हो गया तो बच्चों फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे कोई व्हाइटनर वगैरह कुछ मत लगाना, गलत हो जाएगा। इसलिए मेक श्योर ओएमआर शीट में करेक्ट तरीके से आपने क्या किया है, फिल किया है, अदरवाइज आपके नंबर 2 नंबर पूरे चले जाएंगे। नंबर 1, एमसीक्यू बहुत ध्यान से पढ़ना। एमसीक्यू में अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो मान लीजिए 30 नंबर के एमसीक्यू होते हैं इंटर फाइनल में, अगर आप 18 नंबर भी ले जाते हैं, 9 एमसीक्यू भी आपके ठीक है, तो बच्चों पास होना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर उन एमसीक्यू को पहले कर लेना जिसमें मेक श्योर हो, जिनमें जरा सा भी अगर आपको कोई डाउट है तो उसको एक बार समय लेकर मेक श्योर होकर ही आपको टिक करना है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको, जैसे आपका पेपर 10 ओ क्लॉक स्टार्ट होता है या 2 बजे होता है, तो 9:45 पे आपको पेपर मिल जाएगा, इधर 1:45 पे आपको पेपर मिल जाएगा। लिखना आप 10 बजे से स्टार्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, जब पेपर आता है तो हम ओवर एक्साइटमेंट, टेंशन या अच्छी नींद नहीं ली हमने, उस कारण से क्या होता है, हम बहुत फास्ट पेपर देखते हैं, ऐसा चाहते हैं कि जैसे कि हमको सब हमारा जो हाथ से किया है वो आ जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर वो आ भी जाएगा तो ओवर एक्साइटमेंट हो जाएगा। तो बच्चों, जब हम बहुत तेज तेज से पेपर को देखते हैं तो हम इतना पैनिक हो जाते हैं, हमको डर लगने लग जाता है और हम ब्लैंक हो जाते हैं, एकदम से ब्लैंक, हमको कुछ नहीं आता। तो मेरा आपसे ये कहना है, आपने जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में आपने हर संडे टेस्ट दिए हैं और आपने ना जाने कितने टेस्ट दिए हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, टेक योर टाइम, 15 मिनट इनफ होता है। पहले आपको करेक्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं कि जो मेरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कौन सा 7, ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिनमें टाइम कम लगेगा और मेरे को अच्छी तरह से आते हैं। तो बच्चों, ऐसा होगा कि तुम्हें 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका तुम्हें आधा पार्ट आएगा और आधा पार्ट नहीं आएगा। तो तुमको ऐसा लगता है मेरा पेपर बिगड़ गया। अरे बच्चों, 2 क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट ने चॉइस दी कि 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, तो टेंशन क्यों करते हैं। 2 क्वेश्चन के आपको आधा पार्ट आ रहा है, 3 क्वेश्चन है जो आपको ढंग से आएंगे। तो बच्चों, 3 क्वेश्चन अगर ढंग से आते भी हैं और अगर आप इनको तरीके से वर्किंग नोट, प्रॉपर प्रेजेंटेशन सब कुछ करते हो, तो बच्चों अगर 3 क्वेश्चन तुम्हारे 14 मार्क्स के हैं, तो अगर तुम इसमें 30 मार्क्स भी कवर कर लेते हो और एमसीक्यू में 18, तो पास तो आप हो सकते हैं। ठीक है, तो पास होना बड़ी बात नहीं है, मेन चीज है पैनिक होना, ब्लैंक होना। तो मुझे जो सबसे ज्यादा जो टेंशन होती है, अधिकतर बच्चे पैनिक हो जाते हैं और ब्लैंक हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आराम से पेपर को पढ़िए, ढंग से कीजिए, कटिंग अवॉइड करें और पेपर को, किसी क्वेश्चन को जो आपको ढंग से आता है, जो कम टाइम लगता है, उसको पहले करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपका बीएनटी का एक क्वेश्चन आता है,
या फाइनल में बीएनटी का एक क्वेश्चन आता है सपोज करो, या इंटर में बीएनटी का क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन ये आया 7 मार्क्स का, और एक मान लो अदर सोर्स का क्वेश्चन आता है वो भी 7 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को करने में हमको 20 से 25 मिनट लगते हैं, इस क्वेश्चन को करने में हमको 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो बताइए पहले ये करने में समझदारी है, क्योंकि बीएनटी सैलरी में वर्किंग नोट बनेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। इनको अगर हम लास्ट में करेंगे तो 2 वर्किंग नोट कम भी बना दिए तो भी चलेगा ना। तो आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो जो आपको शुरू के 15 मिनट्स मिलते हैं, आराम से अच्छी तरह से एमसीक्यू देख लो और देख लो कि हमको कौन से क्वेश्चन ढंग से आते हैं, पूरा तरीके से पढ़ लो और फिर मेक श्योर हो जाओ कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, उसको आप करिए। ओके, एक तो ये ध्यान रखना, तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो लेस टाइम कंज्यूमिंग हो और मोर स्कोरिंग हो। नंबर टू, आप किसी भी पेज पर जब क्वेश्चन करते हैं, तो जैसे मान लो आपने क्वेश्चन 1 किया तो ए के बाद आपकी पूरा ये आपका फिल हो गया पेज, और अगले पेज में आपका ए यहां पे जाके खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 1B नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, यहां पे लास्ट में मत करना, यहां पे इसको छोड़ देना और 1B करना। लेकिन ऐसा मत करना 1A के बाद आपने 2B कर दिया, वो गलत हो जाएगा। 1 के बाद 1 का ए और 1 का बी ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 को तब करना, लास्ट का कोई क्वेश्चन हो तो चलो बात नहीं, लेकिन आप 1 के आपको दोनों पार्ट आते हैं तो 1A और 1B साथ साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 1A कभी 2A कभी 3A, ऐसा मत करना। ओके, रेड पेन आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। कॉपी में कहीं भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं। कुछ बच्चे लिख देते हैं जय श्री राम, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी मत लिखना। जहां आपको बोला गया कि अपना नाम लिखो वहीं लिखना है, बाकी आपको कहीं भी आपको अपना, केवल वो आपको शायद रोल नंबर बोलेगा कि रोल नंबर क्या है, बाकी आपको कहीं भी नहीं लिखना। कटिंग बिल्कुल अवॉइड करना, साफ सुथरा मतलब बिल्कुल ढंग से तरीके से प्रॉपर लाइन खींच के आपको पूरा काम करना है। ये नहीं कि लाइन यूं खींच रहे हैं यूं खींच रहे हैं, ऐसा मत करना। आपकी कॉपी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। वर्किंग नोट जहां बनते हैं वहां प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मान लो सैलरी का क्वेश्चन आया, तो आपने क्या कर दिया, 10,000 इंटू 12, और आपने 1,20,000 कर दिया, और 5,000 इंटू 2 10,000 कर दिया। फिर आप बोलते हैं लोअर, पर आप बोलते थे 10,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। बच्चों ये गलत प्रेजेंटेशन है। आपको पहले यहां पे लिखना पड़ेगा कि इफ दिस इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी एंड देयर विल बी दिस ट्रीटमेंट, एंड उसके बाद आपको ये वर्किंग नोट से करना है, और आपको पूरे फॉर्मूला बताना है कि 10,000 क्या है ये क्या नहीं है। ऐसे करेंगे तो केवल डेटा डेटा दिखेगा, वो गलत हो जाएगा। तो इंटर और फाइनल के बच्चों को प्रॉपर वर्किंग नोट, प्रॉपर नरेशन के साथ आपको ये काम करना है। इंपॉर्टेंट चीज, 2 पेपर ऐसे आते हैं जो मैं हमेशा बोलता हूं, एक डराएगा दूसरा रुलाएगा। 2 पेपर ऐसे आएंगे आपके, और ये मान के चलना, चाहे तुम अगला टाइम दो कभी भी दो, इंस्टीट्यूट 2 पेपर ऐसा बनाती है जो वाकई आपको लगेगा, एक पेपर तो ऐसा लगेगा कुछ आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, और एक आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा जो आपको पूरे एग्जाम तक डराएगा। मेरी बात सुन लेना, कितना भी पेपर हार्ड आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपको 3 घंटे पहले सीट को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। कई बच्चे होप छोड़ देते हैं, मैं कह रहा हूं आपको बैठे रहना है। अगर आपने 3 महीने पढ़ाई की है, किसी भी हालत में सीट मत छोड़ना, 3 घंटे पूरे बैठ के संघर्ष करना। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, उठ के चले गए तो पक्का फेल हो, और बैठे रहे और संघर्ष किया तो एक प्रोबेबिलिटी है कि मैं पास भी हो सकता हूं और नहीं भी हो सकता। कई बार पिछला पेपर बहुत बिगड़ जाता है, मेक श्योर है कि हम फेल होंगे और हम अगला पेपर नहीं देते हैं, ये सोच लेते हैं। बच्चों गलती मत करना। मैंने जिंदगी में ना जाने कितने बच्चे ऐसे देखे हैं जो हमको फोन करके बोलते सर मेरे कल के पेपर में 10 नंबर भी नहीं आएंगे, वो पास भी हो गए और रैंक भी लगाइए। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, वरना मैं उन बच्चों की तुम्हारे सामने लाइन लगा देता, ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं। तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, 3 घंटे तक बैठे रहेंगे। अगर आपको किसी पेपर में ब्लैंक हो जाए, होगा कुछ ना कुछ बच्चों के साथ होगा, मेरी बात ध्यान रखना, 10 मिनट के लिए हेड डाउन करके बैठ जाना, या एक बार पानी वानी पीने चले जाना और वापस आना, 100% याद आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा सोचता है कि सर 8 दिन 8 पेपर कैसे करूंगा, आज लॉ का पेपर खत्म हुआ, अब कल मेरे को तो 8 घंटे में मेरा तो पूरा रिवीजन ही नहीं हुआ। अरे तुम्हारा नहीं, किसी का नहीं होगा। सर मेरा तो 25% ही हुआ। अरे सबके साथ यही हो रहा है।
बच्चों 8 घंटे की पढ़ाई ज्यादा काम नहीं आएगी। जो पिछले तुम 3 महीने से पढ़ रहे हो ना, वो काम आएगी, ना कि जो तुम्हारे 8 घंटे में जो है वो काम आएगी। वो आएगी बट मेन वही होगा, क्वेश्चन स्पीकिंग आएगा। कई बार तो ऐसा लगेगा अरे यार मेरा तो आज तो 10% ही कोर्स हुआ है, मैं कल कैसे पेपर दूंगा। बच्चों एग्जाम में स्पीकिंग क्वेश्चन आते हैं, देखते ही सब कुछ क्या आता है, याद आता है। तो जिस बच्चे ने 3 महीने पढ़ाई की है, ईमानदारी से पढ़ाई की है, वो इस बात को भूल जाए कि मेरे 8 घंटे में सब कुछ होगा। अब ज्यादा टेंशन ना ले, जो होना था सो हो गया। अब तो बस जिस दिन पेपर हो आराम से 6-7 घंटे की नींद लो, अगले दिन पढ़ो। सर क्वेश्चंस भी करे क्या? बच्चों मैं ये नहीं कहूंगा क्वेश्चन करे ना करे, ये आपका कॉल होता है, बट मैं आपकी जगह होता तो मैं प्रोविजंस ज्यादा करके जाता, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स के प्रोविजंस पढ़ता, फिर समय बच जाता तो मैं क्वेश्चंस करने की कोशिश करता, बट मैं प्रोविजंस को पढ़कर जाता। वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना 2 पेपर आएंगे, 2 पेपर आएंगे, जो एक डराएगा एक रुलाएगा। आपको घबराना नहीं है, 3 घंटे आपको पूरा बैठना है। और आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डर लगे तो आप मेरे स्टूडेंट हो या ना हो, आप मुझे कॉल कर लेना शाम को कि सर आज मेरे साथ ये हुआ। नॉर्मल बात है, ना जाने मैंने कितने बच्चों को एडवाइस दी है, उन्होंने बात मानी भी है और वो बच्चे पास भी हुए हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, इंटर फाइनल के बच्चों जो भी है, और जो 15 तारीख को फाउंडेशन के बच्चे होंगे, पूरे 3 घंटे वहां बैठना है, डरना बिल्कुल नहीं है ना। सब कुछ अच्छा होगा और 100% आप पास होंगे। ओके, मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, अच्छा करना, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।